नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में डीके कैरियर सॉल्यूशन में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों का एक नई क्लास। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री का जो है क्लास लेंगे और हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जीवन यापन के कौन कौन से तरीके थे या उनके कौन कौन से स्रोत थे, उनके जो जीवन यापन अर्थात जो आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से उनके स्रोत, प्रमुख स्रोत थे, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आर्थिक जीवन के जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है उसकी कृषि। तो कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना गया था। खेतों की उर्वरता बहुत अच्छी थी, इसलिए अनाजों की अधिक मात्रा में उपजाऊ होती थी और बहुत अधिक मात्रा में जो है इसके अन्नागार भी बनाए गए थे। अनाजों को रखने के लिए भंडार गृह होते थे। कपास की भी खेती होती थी जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियों एवं यह कूटने के लिए ओखलियों के उपयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने ही कपास की खेती का प्रारंभ किया था, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि सिंडन जो है यूनानी लोग सिंडन शब्द का उपयोग किए थे कपास को, यानी कपास को जो है सिंडन का नया नाम देने वाले यूनानी थे, इसीलिए इसको सिंडन सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न के रूप में गेहूं तथा जौ था। उस समय चावल की खेती का कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए जो है प्रमुख खाद्यान्न के रूप में लोग गेहूं तथा जौ हुआ करता था। लोथल रंगपुर से धान की भूसी जरूर मिली है, किंतु धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लोथल एवं रंगपुर से भी बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अर्थात इसमें लोग जो है फसल के उपज के साथ साथ जो है लोग जो है फलों की खेती भी करते थे हड़प्पावासी। तो बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है कृषि उसके जीवन यापन के लिए। जो आर्थिक जीवन स्तर था उसको बढ़ाने के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरी जो इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो दूसरी प्रमुख स्रोत थी इसकी पशुपालन। तो पशुपालन कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि दो प्रकार के बैल थे, कुबड़ वाले सींग वाले एवं बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले। ठीक है, अर्थात दो तरह के बैल हुआ करते थे, कुबड़ वाले बड़े सींग वाले और बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले। दो प्रकार के जो है बैल हुआ करता था। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर हुआ करते थे। कुत्ता शिकार के भी काम आता था। उल्लू एवं हंस आदि का भी चित्र जो है बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर तथा ये सब की जो है चित्र प्रमुख मूर्तियों में पाया जाता था, जिसके आधार पर यह प्रमाण किया जा सकता था कि उस समय जो है इन सब चीजों की भी जो है लोग पशुपालन करते थे। अर्थात लोग खरगोश, बंदर, बिल्ली ये सब भी पाला करते थे। उसके बाद जो तीसरी प्रमुख स्रोत थी इसकी वो थी शिल्प तथा उद्योग धंधे। शिल्प तथा उद्योग धंधे कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों का भी हड़प्पा संस्कृति लोगों का स्पष्ट रुझान देखने को मिलता था। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण जैसे टकली, सुई की प्राप्ति का स्पष्ट संकेत देती है कि कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग हुआ करता था। चंद्रमुद्रोस में एक जो कारखाना मिला था, हार में पिरोने वाले दाने का उत्पादन होता था। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का भी प्रयोग करते थे। ये भी एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सर्वप्रथम चाक का प्रयोग जो है हड़प्पा वासी ने ही किया था। इसके हाथ से भी सामग्री बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता लगा है, तो इससे हम लोग ये जान पाते हैं कि उसकी प्रमुख व्यवसाय में जो है मिट्टी के बर्तन बनाना एवं बेचना, ये भी उसकी प्रमुख जो है आर्थिक जीवन स्तर में शामिल हुआ करता था। स्वर्णकारों की व्यवसाय भी बहुत उन्नत व्यवस्था थी। आभूषणों के निर्माण में काफी निपुणता प्राप्त थी। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे।
वे लोग केवल आभूषण बनाए जाते थे, आभूषण बनाते थे। शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत के भी उपकरणों का निर्माण किया जाता था। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण मिली है। वे लोग धातु को पीट कर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। अतः धातु उद्योग भी काफी उन्नत व्यवस्था थी। इस प्रकार हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथा उद्योग धंधे के भी काफी उन्नत अवस्था थे और उनके आर्थिक जीवन का यह प्रमुख आधार था। तो उसके बाद व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार भी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था आर्थिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए। तो हड़प्पा वासी किन किन चीजों का व्यापार करते थे, उसमें जो है ज्यादातर जो कृषि उपजाऊ जो फसल हुआ करता था उसमें लोग पहले अपने घरों में खाने के लिए उपयोग करते थे तथा शेष जो भी उपज हुआ करता है उसको बेचने में भी काम आते थे। इसके साथ साथ लोग जो है पशुपालन जो करते थे, पशुओं को भी बेचते थे जिससे कि उसकी कुछ आर्थिक लाभ हो सके। हाथ से बनाए हुए बर्तन को भी बेचने का काम होता था। इस प्रकार व्यवसाय काफी तीव्र गति से हुआ करता था। इस समय जो व्यापार की जो मतलब नाप तोल की व्यवस्था थी वो भी उस समय बांटों का प्रयोग होता था और बहुत ही सही मात्रा में उपयोग किया करते थे। बांटे अर्थात जो पत्थर यूज हुआ था उस समय जो बांटे का उपयोग होता था 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 का अनुपात में होता था। सर्वाधिक प्रयोग वे लोग 16 इकाई के बांटों का प्रयोग करते थे। नापने के साधनों से परिचित थे, वे दशमलव प्रणाली का भी उपयोग करते थे। डॉक्टर मैकी के अनुसार यहाँ के बटखरों की तौल की प्रामाणिकता मेसोपोटामिया और इलाम के बटखरों से कहीं अधिक थी। नापने में गज का भी प्रयोग लोग करते थे। इस प्रकार व्यापार में भी उन लोग जो है व्यापार के माध्यम से भी आर्थिक जीवन स्तर को बहुत अच्छी तरीके से उन लोग जो है सुधारने के लिए ये एक प्रमुख स्रोतों में था। तो कौन कौन से स्रोत हुए हड़प्पावासी के? तो पहला प्रमुख स्रोत था कृषि, दूसरा पशुपालन तथा तीसरा शिल्प उद्योग धंधे, चौथा इसकी व्यापार। तो ये सारे थे इनके प्रमुख स्रोत। तो इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो नगरों का पतन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय और बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में।